श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्द वन्दिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मसकतारम्। एक ही गाथा लेनी है, कलश लीजिए। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हे लोलुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदा प्रकाशयज्जगत्तत्त्वम् अनेकान्तमयं महम्। परमानन्दसुधारस पिपासितानां हिताय भव्यानां क्रियते प्रकटिततत्त्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम्। आचार्य कुंदकुंदे विरचित प्रवचनसार परमागम आचार्य अमृतचंद्र की इसकी तत्व प्रदीपिका टीका। समय सार की रचना शुद्ध आत्मा को बताने की मुख्यता से हुई, क्योंकि आचार्य कुंदकुंदेव स्वयं कहते हैं तम येयत विहत्तम दाएहम अपणो सविहवेण। एकत विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रवचन सार की रचना कुंदकुंद आचार्य देव ने किस लिए की? प्रवचन सार की रचना यदि ये मंगलाचरण अपन पूरा पढ़ते तो इस मंगलाचरण की 5वीं गाथा के अंत में वह लिखते हैं उव संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। मैं साम्य भाव को धारण करता हूँ जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। तो अपने में साम्य भाव धारण करने के उद्देश्य से प्रवचन सार की रचना की है। तो प्रवचन सार में तो द्रव्य गुण पर्याय इनका सूक्ष्मता से विवेचन हुआ है, तत्व ज्ञान का विवेचन हुआ है। इसीलिए तो अमृतचंद्र आचार्य समय सार की टीका को नाम देते हैं आत्मख्याति और प्रवचन सार की टीका को नाम देते हैं तत्व प्रदीपिका। तत्व का निरूपण करने की मुख्यता है, लेकिन चाहे किसी की चर्चा होवे, उस चर्चा का मूल उद्देश्य अपने आत्मा तक पहुंचना ही होता है। इसलिए कल उद्घाटन की चर्चा में और उससे पहले भी आपके सभी अध्यापक बंधु, प्रवचनकार विद्वान सबसे यही निवेदन किया है, विषय कोई भी चले लेकिन उस विषय का उद्देश्य अपनी आत्मा तक आना ही है, अपनी आत्मा तक लाना ही है। इसलिए कोई ग्रंथ हो, कोई विषय हो, वह विषय शुद्ध आत्मा तक लेकर आवे तो जैन दर्शन है, जनवाणी है। तो प्रवचन सार में भी वही उद्देश्य है। अमृतचंद्र आचार्य भी इसीलिए इस कलश में लिखा परमानंद सुधारस पिपासितानाम हिताय भव्यानाम। जो भव्य जीव परमानंद सुधारस के पिपासु है, उनके लिए क्रियते प्रकटित तत्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरेयम। माने प्रवचन सार भी वह आत्मा का जो परम आनंद है वहीं तक पहुंचाने वाला है। कैसे पहुंचाता है वहाँ तक, क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए, इसकी क्या विषय वस्तु है, इसके लिए हम थोड़ा सा दादा ने जो मंगलाचरण लिखा है उसके माध्यम से एक एक छंद से चर्चा करते हैं।
चौथा छंद लेते हैं, सीधा मंगलाचरण में अपने अरहंत भगवान का, भगवान महावीर स्वामी का, जिनवाणी का स्मरण कर ही लिया है। अब इसकी विषय वस्तु समझने के लिए पढ़ते हैं अपन। बोलिए। जिन प्रवचन का सार यह प्रवचन सार महान, इसके अध्ययन मनन से प्रकटे आत्मज्ञान। प्रकटे आत्मज्ञान भीग जावे निज अंतर, निज में ही रम जाए ध्यान जो करे निरंतर। आ जावेगा अंत अरे उसके भवन का, और अधिक क्या कहे सार यह जिन प्रवचन का। प्रवचन सार नाम है। प्रवचन किसे कहते हैं? किनके प्रवचन का सार है? अभी आप विद्यार्थी गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन लेते हो और उसके बाद क्या बताते हो? प्रवचन का सार बताते हो। ये प्रवचन सार क्या है? जिन प्रवचन का सार। तो जिनेंद्र भगवान ने भी प्रवचन किया था। जिनेंद्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी, वही वास्तव में प्र माने उत्कृष्ट वचन है, और उसका सार ये प्रवचन सार है। क्या उद्देश्य? तो प्रवचन सार में तो द्रव्य गुण पर्याय की बहुत सूक्ष्म व्याख्या की है, तो उस व्याख्या को पढ़ना, विस्तार में जाना, ये उद्देश्य नहीं है। इसके अध्ययन से भी प्रगटे आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान प्रकट होकर के हमारा अंतर ऐसा भीग जाए कि हम उसी आत्मा में रम जाए और निरंतर उसका ही ध्यान करें। ऐसा ध्यान करेंगे तो क्या फल निकलेगा? आ जावेगा अंत अरे उसके भववन का, और अधिक क्या कहे सार यह जिन प्रवचन का। और यही विषय अपन 190 से लेकर 200 गाथाओं तक की चर्चा में लेंगे कि प्रवचन सार के अध्ययन से आत्मज्ञान कैसे प्रकट हो, और उसी का लक्ष्य, उसी का आश्रय करके मोक्ष मार्ग पर कैसे चले, और मुक्ति तक की यात्रा कैसे पूर्ण होती है। इसी की चर्चा आई है, वो चर्चा आगे करेंगे। अभी इस ग्रंथ में क्या क्या विषय है, उस पूरे विषय को संक्षेप में किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, ये अपन 5वें छंद में पढ़ते हैं। बोलिए। ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन इसमें किया गया है, और आचरण मार्ग निरूपित किया गया है। इन्हें जानकर जीवन इनसे आत्मसात हो, समझ लीजिए तो निश्चित ही आत्म प्राप्त हो। पूरी विषय वस्तु 1-2 में बता दी। ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन, 2 अधिकार आ गए। पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और आचरण मार्ग निरूपित किया गया है। कौन सा आ गया? चरणानुयोग सूचक चूलिका आ गई। करना क्या? इन्हें जानकर जीवन इनसे आत्मसात हो, समझ लीजिए तो निश्चित ही आत्म प्राप्त हो। आत्मा समझ में आएगा, उसका लक्ष्य होगा, और मुक्ति की प्राप्ति तक की यात्रा पूरी हो सकती है। कैसे करें उस मार्ग को पूरा? हम अभी 3 दोहों में आगे कहते हैं। बोलिए। ज्ञान तत्व निज आत्मा सब जग जाननहार, ये तत्व निज पर सभी इस जग के आधार। इन दोनों के जान लो सब सामान्य विशेष, मैं एक आत्म राम हूँ पर हैं शेष अशेष। इस प्रकार इस जगत से करो भेद विज्ञान, वस्तु व्यवस्था समझ कर छोड़ो सब अज्ञान। क्या करना?
ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो चर्चा की है, ऐसा ज्ञान तत्व हमारा आत्मा है और वह सब जग जाननहार, सर्वज्ञत्व शक्ति वाला। तो सर्वज्ञता की चर्चा, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आई। और दूसरे अधिकार में ज्ञेय तत्व, कौन ज्ञेय तत्व है? ज्ञान तत्व तो निज आत्मा हुआ, और ज्ञेय तत्व कौन है? ज्ञेय तत्व पर है। आत्मा ज्ञान और पर ज्ञेय, बराबर है ना? तो दोहा ध्यान से नहीं पढ़ा। ज्ञेय तत्व निज पर सभी, पर ज्ञेय तो समझ में आ जाता है, लेकिन निज भी ज्ञेय है, उसी को वास्तव में ज्ञेय बनाना है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो निज पर सभी ज्ञेय है, इस जग के आधार। सारा जगत जीव अजीव इन्हीं तत्वों से बना हुआ षड्द्रव्यात्मक है, इसलिए वो जग का आधार। और वह वस्तु व्यवस्था पूरी क्या है, वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में स्पष्ट की गई है। तो चाहे स्व हो चाहे पर हो, वह ज्ञेय रूप जो द्रव्य है उसे सामान्य और विशेष इन दोनों तरह से जाने। इन दोनों के जान लो सब सामान्य विशेष। तो जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में सामान्य द्रव्य प्रज्ञापन और विशेष द्रव्य प्रज्ञापन, इस तरह दो अंतर अधिकार आए हैं, उनकी तरफ भी इशारा किया। सामान्य विशेष की चर्चा क्यों की? सामान्य चर्चा की वस्तु की आंतरिक व्यवस्था कैसी है, और प्रत्येक वस्तु में वैसी ही है, मेरी आत्म वस्तु में भी वैसी ही है। तो सभी वस्तुओं की एक सी व्यवस्था होने पर भी उनकी अपनी भी कुछ विशेषता है, और उन विशेषताओं को लेकर के वे भिन्न भिन्न अपने अपने में है। कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई मूर्तिक है, कोई अमूर्तिक है, कोई क्रियाशील है, कोई निष्क्रिय है, कोई बहुप्रदेशी है, कोई एक प्रदेशी है, इसलिए अस्तिकाय है, अनस्तिकाय है। ऐसे बहुत सारी बातों से उनमें विशेष है, उन सब से उनको भिन्न भिन्न कराया। ये सब सामान्य विशेष जानने के बाद निष्कर्ष क्या निकालना? मैं एक आत्म राम हूँ, पर है शेष अशेष। अपने एक आत्मा को निकालना है, और वही चर्चा 190 से अभी 200 तक की गाथाओं में आएगी। इस प्रकार जगत से करो भेद विज्ञान, वस्तु व्यवस्था समझकर छोड़ो सब अज्ञान। ये तो विषय वस्तु बता दी। अब इसके अध्ययन करने का, इसकी टीका लिखने का, इस पर अनुशीलन करने का भाव क्यों आया, और हमें भी क्या करना चाहिए, इसके लिए हम ये आगे के 3 छंद पढ़ते हैं। तो हमें ध्यान से पढ़ना है और भाव ख्याल में लेना है। बोलिए। यह हित कर उपदेश दिया है कुंद कुंद ने, यह हित कर आदेश दिया है कुंद कुंद ने। जो पालेगा इसे वही पालेगा निज को, पार करेगा वही भयंकर भवसागर को। इसकी ही यह टीका जो हिंदी भाषा में तत्प्रबोधिनी लिखी गई है मेरे द्वारा। इसमें मेरा रंच भी निश्चित जानो, कुंद कुंद का माल पूर्णतः इसमें मानो। कुंद कुंद के आलोड़न से साम्य भावना, गहराई से रहे नित्य मेरे जीवन में। यही भावना मुख्य, परंतु जिन प्रवचन यह गहराई से समझ आए जन जन के मन में। ये उपदेश, ये आदेश
आचार्य कुंद कुंद देव ने दिया है। उपदेश और आदेश में क्या अंतर है? उपदेश और आदेश, देश देशना, कहना, वो देश है, देशना। उपदेश हम ऐसा कह सकते हैं कि मूल देशना तो जिनेंद्र भगवान की है, तीर्थंकरों की है। आचार्यों ने अपने शब्दों में कही, वह उसी के अनुसार है, इसलिए उपदेश, उसके अनुसार कथन किया, वो उपदेश। और आदेश क्या है? अभी तो आदेश तो ये हुआ कि ऐसा करो, आज्ञा दी गई हो, जैसा आदेश। हम ऐसा कह सकते हैं, आपके आ उपसर्ग लगता है तो क्या अर्थ होता है? आसमंतात, सर्व ओर से। तो जो कुछ जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़कर सुनकर हमारी बात समझ में आई है, उसे सब ओर से आपके चित्त में भी बैठे, इसलिए हम इसका निरूपण करते हैं। एक तरह से वह आदेश है। और यदि लौकिक दृष्टि से आदेश कहे ना, तो हाँ, आदेश दिया ना, ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व। और ज्ञान ज्ञेय के बाद एक अधिकार विशेष लिखा, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, अर्थात दोनों का भेद विज्ञान का उद्देश्य। भेद विज्ञान कर लिया, अब क्या करना है? परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यह आदेश है। परिवज्जदु सामन्नम, सामान्य को ग्रहण करो, सामान्य। क्यों? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, लेकिन कब धारण करो? ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, ज्ञान ज्ञेय विभाग, इसको गहराई से अच्छी तरह से समझ लो। अब दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो सामान्य अंगीकार करो। सामान्य का स्वरूप भी बहुत मार्मिक तरीके से स्पष्ट किया हुआ है। क्या सामान्य है? वो सामान्य अंगीकार किया है तो यथार्थ सामान्य है कि नहीं है, 190 से ही चर्चा प्रारंभ होगी, उसमें चर्चा आएगी। इस उपदेश और इस आदेश को देखो, भाषा अब कौन सा अलंकार कहलाएगा? पालेगा, पालेगा, यमक अलंकार। जो पालेगा इसे वही पालेगा निज को। इसको पालेगा, इसका पालन करेगा। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का पालन कैसे करोगे? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, उसमें पुद्गल द्रव्य की भी चर्चा है, उसका पालन कैसे करोगे? धर्म अधर्म आकाश काल की भी चर्चा आएगी, उसका पालन कैसे करोगे? पालेगा मतलब क्या? जान करके ये मैं नहीं हूं, ये जानना ही उसका पालन करना है। पालेगा अर्थात इसे यथार्थ रूप से समझ लेगा, उसे कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वह पालेगा निज को और पार करेगा वही भयंकर भव सागर को। तो ये तत्व ज्ञान, ये जिनवाणी का सार आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, पूज्य गुरुदेव श्री के इस पे प्रवचन, जैसे न आचार्य आदि की टीका, इसके अलावा जैसे समय सार कलशों पर समय सार नाटक लिखा गया है, ऐसे ही वृंदावन दास जी कवि, उन्होंने प्रवचन परमागम ऐसे छंद लिखे हुए हैं। उन छंदों से पंडित देवीदास जी ने भी ऐसे छंद लिखे हैं पद्य में, प्रवचन सार के आधार से। उन सबका आधार लेते हुए अब टीका क्यों लिख रहे हैं? ये सब अध्ययन करके आदरणीय दादा को जो कुछ भी प्राप्त हुआ, अब उस पर टीका लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? तत्व प्रबोधिनी लिखी गई है मेरे द्वारा, इसमें मेरा नहीं रंच भी निश्चित जानो, कुंद कुंद का माल पूर्णतः इसमें मानो। वो सब है उनका ही। फिर आप क्यों लिख रहे हैं?
कुंद कुंद के आलोडन से साम्य भावना गहराई से रहे नित्य मेरे जीवन में, ये मुख्य उद्देश्य है। और निश्चित ही इस उद्देश्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया, जिसके आधार से पुनः पुनः ये जो बात आती थी, समाधि कब ले रहे हैं आप, कब समाधि होगी, तो क्या उत्तर होता था, मैं तो हमेशा समाधि में ही हूँ। किस कारण से? क्योंकि इसी तत्व में निरंतर रमे रहने से, इसी तत्व का अभ्यास करने से, और जो जीवन में सहजता दिखती है, उस सहजता का आधार भी यही है। तो इसके आलोडन का मुख्य उद्देश्य, तो इसका अर्थ है हमें भी इसका अध्ययन मनन गहराई से करना है। पढ़ना पढ़ाना ही नहीं है, आलोडन करना है। आलोडन मतलब पुनः पुनः चिंतन। अरे कोई भी मिठाई बनती है ना, दाल बाटी चूरमा, चूरमा बने तो ऐसे ही चूरमा चूर दिया और शक्कर मिला दिया तो हो गया ना, बढ़िया आ जाता होगा ना। कभी देखना कैसे बनाता है बनाते समय। अरे वो बनाया उसको कितना आलोडन करता है, कितनी बार, और जो जो चीज़ें उसमें डालता जाता है वह भी अच्छी तरह से सब में मिले। इसलिए तो जो कुछ भी पढ़ा, बार बार मैं छात्रों से कहता रहता हूँ, आप जो कुछ भी पढ़ते हो उस सब को एक दूसरे से मिलाओ। सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समय सार पढ़ो तो गोमट सार को भी याद करो, उसमें नए चक्र को भी याद करो, उसमें ये सब विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और गोमट सार पढ़ो तब समय सार को याद करो, जोड़ो इसमें, ये विषय आया, इस विषय से कहाँ से और क्या संबंधित आया था। मूल उद्देश्य तक पहुंचना चाहिए। अरे एक दुकान खोलता है कोई भी, वह दुकान खोलता है, उसे सजाता है, उसमें माल भरता है, फिर माल बेचता है, फिर खरीद करके लाता है, कभी उधार देता है, कभी नगद देता है। और सबका उद्देश्य क्या है? जो कुछ भी करता है उसका उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य है, कमाई होनी चाहिए। ऐसा ही कोई विषय पढ़े जिनवानी का, वह जिनवानी के विषय से शुद्ध आत्मा तक पहुंचना चाहिए। अभी क्रमबद्ध पर्याय की बात आ रही थी गुरुदेव की। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया किसे हुआ, किसने किया? जिसकी दृष्टि ज्ञायक पर आई उसने क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया। पुरुषार्थ की बात पूछ रहे थे ना, यदि क्रमबद्ध पर्याय मान लिया तो पुरुषार्थ किया। जिसे वह क्रमबद्ध का निर्णय करके ज्ञायक पर दृष्टि गई है वही पुरुषार्थ है। ज्ञायक पकड़ में आया है तो हमने क्रमबद्ध पर्याय समझा। कोई विषय पढ़े, निश्चय व्यवहार पढ़ लिया, क्या उद्देश्य? कल विस्तार से चर्चा कर रहे थे प्रवीण जी, अभी अपनी भी चर्चा वहीं से प्रारंभ होगी। क्या उद्देश्य निश्चय व्यवहार पढ़ने का? निमित्त उपादान पढ़ने का क्या उद्देश्य? निमित्त उपादान पढ़ करके भी उसका उपयोग शुद्धात्मा तक पहुंचने के लिए करना चाहिए। तो आदरणीय दादा ने जो कुछ जीवन भर पढ़ा उसका अपने जीवन में अपनी सहजता के लिए, अपने साम्य भाव के लिए उपयोग किया। और बारंबार ये बताया, किसी से कितना भी मतभेद हो लेकिन कभी मनभेद नहीं रखा। जो कुछ भी सामने, चाहे जितना विरोधी हो, अब कहते सामने से विरोध कर रहा हो और मिलने पर उतने ही वात्सल्य से, उतने ही सद्भाव से, क्योंकि सचमुच सद्भाव था। तो ये साम्य भाव किससे आया, क्या उद्देश्य? तो ये सब अध्ययन से, कुंद कुंद के आलोडन से साम्य भावना
गहराई से रहे नित्य मेरे जीवन में। और ऊपर कहा था ना, आचार्य कुंद कुंद देव का आदेश है, उन्होंने खुद ये कहा कि मैं ये सब कब तक करता रहूँगा। उव संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, साम्य भाव को धारण करता हूँ। वे कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य टीका लिखते हैं तो स्वयं को कहते हैं, हम भी उस साम्य भाव को अपने आप में धारण करते हैं जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता है। तो उनके ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद हम में साम्य भावना न आवे तो फिर क्या अध्ययन किया। तो ये उद्देश्य साम्य भावना जीवन में रहे तो आप अपने लिए कर लेते। लिखा क्यों? लिखा क्यों? यही भावना मुख्य, परंतु जिन प्रवचन यह गहराई से समा जाए जन जन के मन में। ये बात इतनी उत्कृष्ट मेरे समझ में आई है तो सब जीवों के कल्याण के लिए उनके पास भी तो पहुँचे, उनको भी तो मिले, तो उनको सरल भाषा में मिले, इसके लिए लिख रहे हैं, लिखा है। और हमें भी बारंबार ये प्रेरणा देते रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण करके हमारे ऊपर उपकार किया है। अब आपको क्या करना है, आप क्या करते हो? यथा योग्य माता पिता का पालन पोषण करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के आगे पालन पोषण करते हैं, उनके ऊपर उपकार करते हैं, उनका पालन पोषण होता है, वे आगे बढ़ते हैं। ये संसार की रीति है, क्योंकि हमें अपने माता पिता से मिला है वह हम आगे बढ़ाते हैं। अरे धन संपत्ति जो मिली वो तो आगे बढ़ाते ही है, लेकिन संस्कार देने की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो भी आगे देनी चाहिए। ऐसा ही सरल भाषा में हमें ये तत्व ज्ञान हमारे इन गुरु परंपरा से हमारे तक हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें भी अच्छी तरह से अपने जीवन में इसे ले करके ऐसे ही और सरल भाषा में आगे तक दूसरों तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए दादा से भी ये कहते थे, सब तो लिखा हुआ है, टीका भी लिखी है, सब पे समय सार पर सब पर है, आप फिर क्यों लिखते हो? क्यों लिखा? उनकी भाषा उस समय जैसे लोगों को समझ में आती थी वैसे लिखी होगी, लेकिन आज जो सरल सीधी भाषा में समझना चाहते हैं उनको सरल भाषा में समझ में आ जाए, इसलिए जहाँ जहाँ टेढ़ापन, जहाँ जहाँ दिक्कत है उसे दूर कर दिया और सीधी सरल भाषा में पहुँचाने के लिए लिखा। आपको अभी भी लगे कि इसमें और कुछ आवश्यकता है तो और करो और लिखो, तो हमारा भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि जन जन तक इस बात को हम पहुँचावे। अभी शिविर के दौरान हम क्या विषय समझने का प्रयास करेंगे, इसको 190 से 200 तक की गाथाओं के विषय को इस तरह से विभाजित करने का प्रयास किया है। इसको लेना थोड़ा आगे एक बार ख्याल में आए, सबको प्रयास करेंगे कि ये विषय अपना हो जाए। कहाँ गया कृणाल? विषय वस्तु दी थी ना आपको आगे ही। चलिए, ये गाथा वाइज आगे जो विषय आ रहा है इसमें आज इन दो गाथाओं पर संक्षेप में चर्चा करेंगे और विशेष चर्चा आगे कर लेंगे। ये देखिए आगे आपके सामने 190 से 200 तक की ये दो गाथाओं में अभी चर्चा अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। अगली दो गाथाओं में वह शुद्ध आत्मा ही उपलब्ध करने योग्य और कोई नहीं। ऐसा क्यों? हेतु पूर्वक कुंद कुंद आचार्य बताएंगे। 194-95 में जब हमने शुद्धात्मा को प्राप्त कर लिया तो उससे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा हमको? शुद्धात्मा की उपलब्धि से लाभ। जिन्हें वो शुद्धात्मा की उपलब्धि से लाभ हुआ, ऐसे वो केवल ज्ञानी भगवान वो क्या करते हैं, उनका ध्येय क्या है? ध्येय माने उद्देश्य नहीं, ध्येय माने उनके ध्यान का विषय क्या रहता है और हमारे लिए मुक्ति का मार्ग क्या है।
और अंतिम जब उन्हें प्राप्त हुआ है तो हमें प्राप्त हो सकता है कि नहीं? तो हमें भी प्राप्त हो सकता है। तो 200 नंबर की गाथा और उसकी टीका का पहला वाक्य अमृतचंद्र आचार्य का है, मैं यह मोक्षाधिकारी, मैं भी मोक्ष का अधिकारी हूँ, तो मैं भी इस मार्ग से चलूँगा तो निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए ये प्रारंभ में ही अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे क्यों हो रही है ये बात कर रहे हैं। अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। हम शुद्धात्मा है कि अशुद्ध आत्मा है? हम शुद्ध आत्मा है कि अशुद्ध आत्मा है? अरे बोलो, क्या? शुद्ध आत्मा वर्तमान में, वर्तमान में, अरे बोलो, वर्तमान में शुद्ध आत्मा। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? ये राग द्वेष किसके? ये देह किसकी? ये अशुद्धता किसकी? तो अभी हम पूछते हैं शुद्धात्मा की अशुद्धात्मा। चूंकि हमने पढ़ा है, सुना है, इसलिए तत्काल हमारे अंदर से बात आती है, शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना। फिर राग द्वेष क्यों करते हो? क्यों हो रहा है? जब मैं वर्तमान में शुद्धात्मा हूँ, फिर अशुद्ध क्यों हो रहा हूँ? और अशुद्ध हो रहा हूँ तो फिर शुद्ध होना है ना, तो कैसे शुद्ध हूँ? शुद्ध हो करके भी अशुद्धता क्यों हो रही है? और अशुद्धता होने पर भी शुद्धता की प्राप्ति कैसे होती है? क्यों होती है, हो सकती है? ये अशुद्ध कौन हो रहा है? ये तो हम संसारी हो रहे हैं, जो घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं, राग द्वेष में उलझे हुए हैं, लगे हुए हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कदाचित सब छोड़ करके सामान्य अंगीकार करे, लेकिन सामान्य अंगीकार करने के बाद भी दृष्टि न बदले, दृष्टिकोण न बदले, तो फिर उस शुद्धता की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब बाहर में इतना करने के बाद भी नहीं हुई है प्राप्ति, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो दृष्टि बदलना पड़ेगी। तो क्या दृष्टि में गलती हो रही है जिसके कारण अशुद्धता की प्राप्ति हो रही है, और क्या दृष्टि बदलना पड़ेगी? उसे ही नय की भाषा में कहा है अशुद्ध नय और शुद्ध नय। अशुद्ध नय शुद्ध नय कहाँ होते हैं? अशुद्ध नय जिनवाणी में होते हैं। जिनवाणी में होते हैं ना। अरे जिनवाणी में तो लिखे हुए हैं, तो कहाँ होते हैं? ये हमारे दृष्टिकोण में होते हैं, और हम अपनी दृष्टि बदले तो हमें भी शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्या दृष्टि बदलनी है, ये गाथा के माध्यम से पढ़ते हैं अपन। जो चयदि जो दुममतिम अहमे ममति देह दविणेषु सो सामन्नम चत्ता परिवन्नो हो दिवो मग्गम नाहम होमि परेसिम न मे परे संति नाणमह मे को इदि जो झायदि झाणे सो अपाणम हवदि जादा। सो सामन्नम चत्ता परिवन्नो होदि उम्मग्गम। वह सामान्य को, चत्ता माने प्राप्त करके, सामान्य को छोड़कर, चत्ता त्यक्त्वा छोड़ करके, परिवन्नो होदि उम्मग्गम उन्मार्ग को प्राप्त हो जाता है। वह सामान्य को छोड़कर उन्मार्ग को प्राप्त हो जाता है। कौन? जिसने सामान्य तो अंगीकार किया है लेकिन न चयदि, छोड़ता नहीं है। क्या नहीं छोड़ता? ममत्तिम, ममत्व। किसमें और कैसे? अहम ममेदम इति देह दविनेषु। देह
और धन संपत्ति वैभव बाहर का जो संयोग है, तो देह में यह मैं हूँ और बाहर की धन संपत्ति आदि यह मेरी है। जब सामान्य अंगीकार कर लिया है तो देह के प्रति ममत्व कहाँ रहा? सामान्य अंगीकार कर लिया है तो फिर धन संपत्ति में कहाँ एकत्व ममत्व रहा? रहा कि नहीं रहा? छूट गया कि नहीं छूटा? इसके ये कह रहे हैं जो छोड़ने के बाद भी ममत्व नहीं छोड़ता, एकत्व नहीं छोड़ता, क्यों नहीं छूटा? क्योंकि ये बाहर से अंगीकार करने के बाद अब मैं मुनि हो गया हूं। ये दशा है, ये अब मैं मुनि हूं। कल ही दादा याद कर रहे थे, कल परसों ही, ना मैं यति हूं न गृहस्थ हूं। आज न यति हूं न गृहस्थ हूं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने आप को न तो यति मानता है न गृहस्थ मानता है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। वहां तो अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात ली, लेकिन यति होने के बाद ये बाहर की दशा से अपना परिचय नहीं। मैं नग्न दिगंबर मुनि, मैं नग्न, ये इस पर्याय में अहम बुद्धि कर रहा है, तो अभी देह में अहम बुद्धि है। और मैं इतना छोड़ करके मुनि बना हूं, इतना छोड़ करके, मेरा इतना था, तो मेरा इतना था तो छूट गया ना। समय सार में 20, 21, 22 गाथा में कहते हैं अहम एदम एदम अहम एद सम्य अथि मम एदम अन्नम जम परदव्वम सचित्ता चित्त मिस्संबा। और अगली गाथा में कहते हैं आसी मम पूवमेदम एदस अहम पे आसी पूवम ही। तो अभी छोड़ने के बाद भी यदि आप ये कह रहे हैं ये मेरा पहले था, अभी छोड़ दिया ना, तो जब आपके चित्त में अभी भी ये चल रहा है ये मेरे पहले था, तो इसका मतलब चल रहा है अभी भी। वो एक प्रसंग आता है ना प्रथमाण योग में, एक मुनिराज बैठे थे पेड़ के नीचे और वो अपने बिल्कुल छोटे से पुत्र को छोड़ करके आए थे। 2 लोग निकले उसमें से, और ये राजा कैसा है, अपने छोटे से बालक को छोड़ करके आया है, पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करेगा तो बच्चा कैसे संभाल पाएगा? अब वो सुना तो तत्काल उनके चित्त में विकल्प आए, वो बगल के राजा की इतनी हिम्मत, मेरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। और उसी समय वहाँ समोशरण में पूछा इन मुनिराज के जो परिणाम बिगड़ रहे हैं, यदि ये इसी परिणाम से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? कहते इनके भाव कितने बाकी कि जिस पेड़ के नीचे बैठे उतने। और कहते इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे और लौट कर आए तो देखा तो केवल ज्ञान हो गया। तो कैसे हो गया? और उस समय के परिणाम से इतने भाव क्यों कहे जा रहे थे? क्योंकि उस समय जो विकल्प आया, मैं राजा, मेरा राज्य, मेरे राज्य पर पड़ोसी आक्रमण कर रहा है, इसका मतलब ममत्व कहाँ छूटा? और जब पुनः परिणाम बदला, कौन किसका? दृष्टि बदली, अंदर लीन हो गए तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। पढ़े छूटने के बाद भी नहीं छूटता है, ये ममत्व नहीं छूटा तो वह अशुद्धता में ही रहे। और शुद्धता कब आएगी? ना हम होमि परे सिम, मैं पर का नहीं हूँ, न मैं पेरे परे संति, पर मेरे नहीं है। मैं कौन हूँ? नानम अहम एको, मैं एक ज्ञान मात्र ही हूँ। यदि झायदि झाने सो अपाणम हवदि झादा। ये जो ध्यान में ध्याता है वह शुद्ध आत्मा होता है। यहाँ अंत में ये कहा हुआ है वह शुद्ध आत्मा कब होता है? जब एकाग्र ध्यान में ध्याता है उस समय वह शुद्ध आत्मा होता है। ये अभी हमारा शुद्ध आत्मा है ना, है ना? अभी आपने उत्तर दिया था है, तो प्राप्त क्यों नहीं होता है? ये जिनबिंब है, ये जिनबिंब सम्यक दर्शन का निमित्त है कि नहीं है? जिनबिंब, जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त है कि नहीं है? तो हमें क्यों नहीं होता है?
जाकी भावना रही जैसी, जिन मूरत तिन देखी तैसी। वह मूर्ति जब सम्यक दर्शन का निमित्त है तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? होता क्या है हमें? हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत से बहुत शुभ भाव तक पहुंचते हैं। तो वही प्रतिमा शुद्ध भाव का निमित्त भी है, शुभ भाव का निमित्त भी है, तो हमें शुभ भाव का ही निमित्त क्यों बन रही है, शुद्ध भाव का निमित्त क्यों नहीं बन रही है? तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हम ही स्वयं वहाँ पर उनके मात्र गुणगान की दृष्टि से देखते हैं तो शुभ भाव होता है। तो होना क्या चाहिए कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन से अपने तक आना चाहिए तो बनेगा। यहाँ शुद्ध आत्मा तो है, लेकिन हम जब जब भी देखते हैं तो क्या देखते हैं? मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो निर्वाण हूँ, मैं तो निर्धन हूँ। जब यही अभी तो आपने कहा था हम तो शुद्ध आत्मा है, फिर यही क्यों देखते हो? यही देखते हो तो यही मिलेगा। और यही इसी समय वह शुद्ध आत्मा भी है। अब उस शुद्ध आत्मा को देखे तो वह शुद्ध आत्मा प्राप्त होगा। गाय के स्तन में मीठा दूध भी है और वह स्तन बने हैं तो खून मांस से बने हुए हैं। एक ग्वाला है, दूह करके दूध निकालता है और उसी से चिपकी हुई जोंक जो है वह मात्र गंदा खून लेती है। ऐसा क्यों? वही है, लेकिन उसकी पहुंच उस गंदे खून तक ही है, दूध तक पहुंच नहीं है। ऐसा ही देह राग द्वेष पर्यायों से पार देख लो आप स्वयं भगवान रे। जब वह शुद्धात्मा है तो वहाँ तक हमारी दृष्टि क्यों नहीं पहुँचती है? बस हम दृष्टि वहाँ तक पहुँचाए तो वह शुद्ध आत्मा निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। वह शुद्धात्मा ही क्यों प्राप्त करने योग्य है, इसकी चर्चा अपन आगे की गाथाओं में करेंगे।